तो भाई लोग सब हमके जाना तरह जा, हम वही ब्लॉगर बिहारी भैया हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से एक और संस्था में हम जुड़े, हमें जो हमारे साथ बने हुए हैं विकास सर, जो है बहुत ही दूर से बुला करके हमें आमंत्रण किए हैं, हमें सम्मानित किए हैं। और इनसे हम थोड़ी सी शिक्षा के प्रति कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, क्योंकि वैसे जगह जगह पे लोग जो बच्चे के प्रति, क्योंकि बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम को लेकर बहुत सारे उनको चिंताजनक वैसे बातें सताती है कि मतलब एग्जाम में जाएंगे तो कैसे तैयारियां होगी, कैसे एग्जाम सेंटर में बैठेंगे, बहुत सारी बातें होते हैं। और विकास सर के माध्यम से आज हम दृष्टि कोचिंग सेंटर के जितने भी बच्चे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और सर से अभी हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि शिक्षा के प्रति इनका सोच क्या है। तो सर, सबसे पहले आप जो शिक्षा के प्रति आपने अपने दूसरे मतलब अपने क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में आ करके एक शिक्षा का वैसे मतलब बच्चे के साथ वैसा ज्ञान मतलब दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, या मतलब एग्जाम देने की तैयारियां जो करवा रहे हैं, उसमें मतलब क्या आपने सोचे थे, क्या मतलब शिक्षा के प्रति आपकी मतलब निर्णय थी? देखिए, ऐसे तो टीचिंग क्षेत्र में बात करेंगे तो हमारा कैरियर लगभग 7 साल का हुआ है। लगभग 7 साल से हम इस क्षेत्र में हैं। और पहले हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो मतलब पढ़ाने का जो शुरुआत हुई थी वो हमारा क्षेत्र था मसौढ़ी। लेकिन लगभग मसौढ़ी के बाद 2018 से हम ओकरी और बंधुगंज के क्षेत्र से मोदनगंज से जुड़े। उसके बाद कुछ बच्चे का हमको सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के बाद 2022 में जो है बंधुगंज मेन चौराहा पे हमारा दृष्टि क्लासेस संस्थान का स्थापना हुआ। और इस कोचिंग का स्थापना का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि जिस तरीके से अनेक क्षेत्रों में मसौढ़ी, ओकरी, बंधुगंज या फिर जहानाबाद के क्षेत्रों में जिस तरह से हमारी पढ़ाई के प्रति और बच्चों के प्रति एक अलग पहचान है, ठीक उसी प्रकार से बंधुगंज के क्षेत्र में हमारा एक अलग पहचान हो। और जिस तरीके से लगातार कंटिन्यू हमने सभी जगह अपने शिक्षा का एक अलग पहचान दिया, बच्चों को रिजल्ट दिया, ठीक उसी प्रकार से हमारा मुख्य उद्देश्य था कि बंधुगंज में भी एक हमारी एक अपनी संस्था हो और ये संस्था में पढ़ाकर भी हम बच्चों को एक नई दिशा और एक नए मार्ग और एक अच्छे दिशा दिखाने का काम करें। और हमारा जो मार्गदर्शक है वो बच्चों तक पहुंचे। और इस मार्गदर्शक के वजह से जिस तरीके से लगातार पहले हमारा रिजल्ट रहा है, बच्चों के प्रति लगाव रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के बच्चों से भी हमारा लगाव हो और यहाँ के बच्चे भी हमारे संस्थान से पढ़कर एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लें और करने के लिए इच्छुक हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। अच्छा सर, कुछ वैसा संदेश सर जो बच्चे के प्रति हो, या मतलब कुछ विशेषताएं इस संस्था को लेकर के? हमारी संस्था की पहली विशेषता ये है कि आप बंधुगंज के क्षेत्र में बहुत सारा यहाँ पे कोचिंग है। बंधुगंज मार्केट में भी आप अगर चल के देखें तो बहुत सारे अनेकों कोचिंग है। और उसमें से हमारी कोचिंग की विशेषता ये है कि अनेक कोचिंग से हमारे कोचिंग का जो फी है ना, बच्चों का पढ़ाने का जो फी है वो फी स्ट्रक्चर बहुत कम रखा गया है। और साथ ही साथ विशेषता हमारे यहाँ का ये भी है कि कम पैसे में हमारे यहाँ अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था किए गए हैं, जो अन्य कोचिंगों की अपेक्षा अलग है। एक अपना अलग पहचान है हमारे कोचिंग का। सर, अपने 2 विशेषताओं की बात कर रहे थे, वो विशेषता क्या सर इस कोचिंग को लेकर के? आप मतलब जो गरीब ऐसे बच्चे होते हैं जिनका परिवार मतलब पैसे देने में असमर्थ होते हैं। देखिए, हमारी कोचिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सबसे पहला चीज, हम लोग बंधुगंज के क्षेत्र में आए हैं तो एक अलग पहचान देना चाहते हैं। और वो पहचान तभी हमारा कोचिंग का बनेगा, हमारा पहचान तभी बनेगा जब अनेक कोचिंगों से हमारी कोचिंग की विशेषता अलग होगी। हमारी कोचिंग की विशेषता यह है, पहली विशेषता यह है कि बंधुगंज के आसपास के क्षेत्र में, है ना, आसपास के क्षेत्र में जितने भी अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं और बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उनके पास साधन की कमी है, तो हमारे कोचिंग से वो जुड़े। उनके लिए हमारे कोचिंग में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ तक भी अगर उनको कॉपी कलम की जरूरत होगी तो हमारे कोचिंग में आने के बाद यहाँ के शिक्षक जो भी हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल मेरे द्वारा, जो भी हमारे कोचिंग संस्था से शिक्षक जुड़े हुए हैं उन सभी कोचिंग से मैं क्या आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ जो भी वैसे अनाथ बच्चे और विकलांग बच्चे आए उनको तो निःशुल्क शिक्षा देंगे ही देंगे। और उनको कॉपी किताब की आवश्यकता होगी तो उनको कॉपी किताब खरीदने के लिए भी हमारी संस्था उनको पैसा देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हमारे विकास सर हैं, जो बंधुगंज में आकर के आप एक दृष्टि कोचिंग सेंटर के नाम से एक संस्था वैसे चला रहे हैं। जो भी बंधुगंज से बिलोंग करते हैं, जो भी वैसे गरीब बच्चे होंगे, जो भी अनाथ बच्चे होंगे, चाहे जिनका माता पिता पैसा देने में असमर्थ है, उनके लिए बहुत ही अच्छा विशेषता इनका है कि मतलब कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो फ्री ऑफ कोर्स आ करके बेझिझक होकर के इनसे मुलाकात करें, इनसे बात करें। और ये मैं लोकेशन की बात कर लूँ तो बंधुगंज चौराहे पे
जो दक्षिण साइड में बस चौराहे के ऊपर में आप देखेंगे तो उनका बैनर लगा हुआ है, और बैनर के तले जो इनका कोचिंग है, और वो कोचिंग में आकर के आप भी संपर्क कर सकते हैं विकास सर से। तो सर एक और बात है, एग्जाम सेंटर तक जब बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम को देने को लेकर के बहुत सारे समस्या होती है, वो एग्जाम सेंटर तक जाने की तैयारियां आप किस प्रकार से करवाते हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पास समस्याएं होती है, तो मेरा कहना है कि जब पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं तो समस्याएं नहीं होनी चाहिए। समस्या अगर है तो उस समस्या को आप ज़्यादा बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि जो भी हमारे पास डाउट है या जो भी समस्याजनक प्रश्न है वो अपने क्लास टीचर से पूछ ले, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के पहले डाउट ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आपके मन में एग्ज़ाम सेंटर तक किसी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से नहीं आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और जब आपका एग्ज़ाम नहीं अच्छा जा पाएगा तो फिर आपका बेहतरीन रिजल्ट भी ना आएगा। इसलिए हम सारे विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से ये आग्रह करते हैं कि आप जो है अपना रेगुलर क्लास में ही जो भी आपका डाउट प्रश्न हो या जो भी समस्या हो आप अपने क्लास टीचर से ही पूछ ले तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि डाउट यानी एक समस्या बहुत बड़ा चीज़ होता है, छोटा चीज़ नहीं है। समस्या बहुत बड़ा चीज़ है। अगर एक छोटा सा डाउट अगर प्रश्न आप एग्ज़ाम के पहले क्लियर नहीं करते हैं तो ये एग्ज़ाम तक एक बड़ी समस्या आपके लिए बन जाएगा, जो आपके रिजल्ट को गिराने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इसलिए आप जो है किसी प्रकार की समस्या हो या डाउट हो तो आप अपने क्लास टीचर से ही क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मतलब मैसेज दिए बच्चे के प्रति, एग्जाम सेंटर को लेकर के जाने के प्रति। क्योंकि बच्चे अगर देखिए, शिक्षक एक वैसे माता पिता होते हैं ना, या तो 1 घंटा 2 घंटा, मतलब आपने पता होगा जब बच्चे होंगे तो माता पिता हाथ धर करके बच्चे को चलाने का सिखलाते हैं, लेकिन वो बच्चे जब सियान हो जाते हैं, कुछ मतलब चलने लायक हो जाते हैं, तो शिक्षक के पास आते हैं। तो शिक्षक एक रास्ता बनाता है और रास्ता पे चलने का काम स्टूडेंट का करना है। अगर फिसल जाते हैं तो गिरना तो जरूरी है, क्योंकि अभी बारिश का समय है, तो भैया कितना हो जूता पहन लो, कीचड़ में जाओगे तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको ध्यान रखिए कि हम कीचड़ में ना जाएं, और वैसे रास्ता को हम ना छोड़े, जो सर का मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन पे चलें। तो चलेंगे तो जरूर आपका एक वैसे आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे। और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम जरूर देंगे। और बाकी सर से बने रहिए। भैया, जिस संस्था में आप आए हुए हैं, दृष्टि कोचिंग सेंटर जिस संस्था में आप आए हुए हैं, उनकी कुछ विशेषताएं, उनका क्या मार्गदर्शन है, कैसी बनाई गई रास्ता है, कुछ मतलब जानकारी दे पाएंगे? विशेषता यह है कि मैंने पहले हम दूसर संस्था में पढ़ते थे, तब फिर अगल बगल से पता चला कि एक दृष्टि कोचिंग सेंटर है बंधुगंज में, वहाँ अच्छा समय पर सिलेबस खत्म हो जाता है, पूरा मैंने भरोसे के साथ सिलेबस पढ़ाया जाता है। चलिए, जिस सर से आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस संस्था में आते हैं, तो क्या कुछ लगता है इस संस्था के बारे में, या कि मतलब वैसे कुछ विशेषताएं या कुछ वैसी जानकारी है? क्योंकि सर एक वैसे माता पिता का रूप में होते हैं ना, कि जब बच्चे सयान होते हैं तो माता पिता तो हाथ धर करके चलाने का काम करते हैं, लेकिन कलम धराने का काम एक शिक्षक ही करते हैं। तो कलम के सहारे से आपके कॉपी पे जो लिखावट है कैसा रहता है? कलम के सहारे से कॉपी पे जो लिखावट है वो बहुत अच्छा रहता है। सर हमको बहुत डेवलप किए। हम पहले अदर कोचिंग में, कोई और कोचिंग में जाते थे पढ़ने, अब यहाँ है तो हम बहुत सुधार हुआ है। हम 10th क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है और बहुत अच्छा सिलेबस भी टाइम पे ख़त्म हो जा रहा है। और सर को भी मतलब थैंक यू बोलते हैं कि मतलब हमको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट भी किया जाता है। आपने इस उम्र तक जिस संस्था में पढ़ाई की है वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी एक बंधुगंज के वैसी कोचिंग संस्था में आपने आए, जो दृष्टि कोचिंग सेंटर के नाम से जो विकास सर है वो चलाते हैं। तो विकास सर के बारे में कुछ वैसी जानकारी जो गलत भी हो या कुछ अच्छा भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा ही करना है, कुछ वैसा भी आपको लगा हो कि विकास सर गलत हैं, कुछ वैसा भी मैसेज जो लगे कि विकास सर अच्छे काम किए हों, तो उसके लिए कुछ वैसी जानकारी आपके पास? हमारे सर बहुत अच्छे हैं, और हमारे सर विकास सर हमारे सिलेबस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और हमारे सिलेबस को टाइम टू टाइम समाप्त करते हैं, और हमें भी याद भी करवाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, और हमें पूरी अच्छे तरह से सिलेबस पूरा याद हो जाता है। कभी पिटाइले बड़ा कि ना सर? हाँ, क्या खातिर? सुनने खातिर। कोई गलती करते हैं तो पिटाते हैं। याद वाद करेला? हाँ। तब फिर जब याद करे था, इतना अच्छा बोला था, फिर शर्मात कह रहा? बस ऐसे। चलो ठीक बा। नाम का बा? श्वेता कुमारी। श्वेता कौन है? बंधुगंज के रहे वाली? खिरौंटी। चला हमके ना पता है, हम सिर्फ बंधुगंज है। बंधुगंज चला बैठ जा बहनी। चलिए, आज दृष्टि कोचिंग सेंटर के माध्यम से, चाहे जो भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भाई हो, बहन हो, जो भी हमारे गार्जियन हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, जो लोग देखा तारा जा, अगर बंधुगंज से बिलोंग करा तारा
तो कम से कम हम कहतनी कि वो अपने परिवार को 5 दिन के खातिर या 1 दिन के खातिर कम से कम विकास सर के यहाँ भेज, विकास सर से कांटेक्ट कर। पढ़ाई अच्छा लगी तो पढ़ी, ना अच्छा लगी तो चल जाइए, का दिक्कत बा। 5 दिन खातिर पैसा ना लगी। अब ऐसा अगर 5 दिन खातिर अगर सर बोलत है कि वो कर, तो हमारे वीडियो के माध्यम से अइह, 5 दिन ना 10 दिन पढ़ाइहन, लेकिन भैया हो अगर अच्छा लगी तो पैसा दे दिया, क्या सर के भी है। तो भैया जैसन आप सबके लागत है बता दिया। बाकी हम आप सबका छोटा भाई ब्लॉगर बिहारी भैया।